नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑडियो स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव जैसा सुकून देने वाले उस मोहल्ले में गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था। घर की गली में अक्सर बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, मगर उस हफ्ते मेरी पत्नी अपने मायके चली गई थी। घर में सन्नाटा था, बस कभी कभी हवा की सरसराहट खिड़ियों से टकरा कर आती। मेरे बगल वाले घर में रहने वाली रीना, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, मगर देखने में बहुत ही आकर्षक और परिपक्व लगती थी, अक्सर बालकनी में बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसकी हंसी, उसकी निगाहें और उसका खुला आत्मविश्वास मुझे भीतर तक खींचता था। एक शाम जब मोहल्ले की बिजली चली गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। मैं अपनी छत पर बैठा था, तभी हल्की रोशनी में मैंने देखा रीना भी अपनी छत पर आई और बोली, अरे भैया, अकेले क्या कर रहे हो अंधेरे में। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और एक अनजाना खिंचाव भी। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हवा खा रहा हूँ। वो झिझकते हुए बोली, तो मैं आ जाऊँ, वैसे भी डर लग रहा है अकेले। मैंने इशारे से हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वो मेरे घर आई। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और कमरे के अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही थी। रीना बैठी तो उसके कपड़ों से भीगी हुई खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो बार बार अपने बालों को कानों के पीछे करती और मेरी ओर चुपचाप देखती। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले पढ़ाई, फिर कॉलेज, फिर उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें। पर उसी बातचीत में उसकी आंखों की चमक और उसकी सांसों की रफ्तार बदल चुकी थी। मैंने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें डर लगता है या बस बहाना बना कर आई हो। वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, डर तो सच में लगता है, मगर असली वजह शायद कुछ और है। उसकी ये बात माहौल को और गहरा बना गई। हमारे बीच सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि खामोशी भी बोलने लगी थी। उसने मेरे हाथ को हल्के से छुआ और बोली, आपको नहीं लगता कि ये रात बहुत अजीब सी है, जैसे कुछ छुपा हुआ हो इसमें। उसका हाथ मेरे हाथ पर ठहर रहा। मैं उसके करीब झुका तो उसकी सांसें और गर्म होने लगी। अब वो खुलकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरी आंखों में। क्या ये रिश्ता सिर्फ पड़ोस तक रहेगा या कुछ और गहराई में जाएगा। रात बढ़ती गई और उस अंधेरे में
अंधेरे कमरे में हमारी नज़दीकियाँ धीरे धीरे उस हद तक पहुंच गई जहां शब्दों की जगह सिर्फ इशारे और एहसास ही काफ़ी थे। मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन हमारी कहानी उस अंधेरे में और भी उजली हो गई। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर दो लोग अपनी चाहत की नमी में खो गए। सुबह जब खिड़की से रोशनी आई, रीना चुपचाप मुस्कुराते हुए बोली, ये रात हमारी यादों में हमेशा रहेगी, मगर इसे किसी से कहना नहीं। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चमक थी और मेरे दिल में एक नया राज। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी रोमांटिक कहानियों का आनंद लेने के लिए आप अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।